लास्ट 2 वीडियोस में हमने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम डेफिनेशन लिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। डेफिनेशन लिस्ट किस पर्पस के लिए यूज़ होती है और कब यूज़ की जाती है। डेफिनेशन लिस्ट इज़ यूज टू डिस्प्ले टर्म्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन। अ डेफिनेशन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, अ टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन। तो डेफिनेशन लिस्ट जो है वो अगर आपने टर्म्स एंड और उसकी डिस्क्रिप्शंस को जो है डिस्प्ले करना हो, रिप्रेजेंट करना, तो देन यू विल यूज़ अ डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन, और हम आगे नेक्स्ट सिंटेक्स और एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे कि टर्म्स और डिस्क्रिप्शन को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है और यूज़ कैसे किया जाता है। Browser display a definition list by the term in one line and indenting the description underneath it. The description is displayed with hanging indents. So browser जो है वो definition list को basically terms को एक लाइन में रिप्रेजेंट करता है और उसकी डिस्क्रिप्शन को उससे नीचे लाइन में इंडेंट करके उसको डिस्प्ले करता है। नॉर्मली डिस्क्रिप्शन जो है दैट विल बी अ हैंगिंग इंडेंट्स। हम एग्जांपल में देखेंगे कि किस तरह जो है हैंगिंग इंडेंट किया जाता है। टर्म्स जो है वो अबव होता है और उसके नीचे जो है अंडरनीथ जो है दैट विल बी अ डिस्क्रिप्शन जो कि यूज़ होती है, डिस्प्ले की जाती है। Three pairs of the tags are used to create a definition list. 3 पेयर्स होते हैं जिनके ज़रिए हम इनको क्रिएट करते हैं। सबसे पहले DL जो है ओपनिंग टैग और DL क्लोजिंग टैग, जिसे हम डेफिनेशन लिस्ट कहते हैं, जो कि स्पेसिफाई करता है स्पेसिफाई वेयर द लिस्ट बिगिंस एंड एंड्स, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट को जहाँ से स्टार्ट और क्लोज होनी है, एंड होनी है, स्टार्ट और एंड, वो हम DL टैग से जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टैग अवेलेबल है डेफिनेशन टर्म्स, जैसे DT ओपनिंग और DT क्लोजिंग टैग जो है वो हमारे पास होगा, दैट स्पेसिफाई द टर्म्स। एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट विल बी अ DD और DD ओपनिंग, और सेम इसी तरह DD हमारे पास क्लोजिंग टैग होगा जिसे हम डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन कहते हैं, स्पेसिफाई द टर्म्स डेफिनेशन। तो ये 3 तरह के टैग्स जो हैं वो हम यूज़ करेंगे और डेफिनेशन लिस्ट को स्पेसिफाई करेंगे। बिकॉज definition lists do not add a numbering or bullet, many HTML writers have used their element to indent the text। तो बेसिकली डेफिनेशन लिस्ट के अंदर ना नंबरिंग यूज़ होती है ना बुलेट्स यूज़ होती है। जैसे कि हमने नंबरिंग जो है वो हमने देखा था ऑर्डर लिस्ट के अंदर, और बुलेट्स की एग्जांपल हमने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर देखी थी। यहाँ पे ये सिंबल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए आइटम्स को, बट इन डेफिनेशन लिस्ट कोई सिंबल्स यूज़ नहीं होता। इसलिए मोस्टली जो HTML के राइटर हैं वो इस डेफिनेशन लिस्ट को इंडेंट पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। टेक्स्ट को इंडेंट करना हो तो दैट्स यूज़ द डेफिनेशन लिस्ट। तो लेट्स सी कि हम एक एग्जांपल देखेंगे और उसमें देखेंगे किस तरह डेफिनेशन को लिस्ट को यूज़। लेट्स सी हम एक एग्जांपल देखते हैं डेफिनेशन लिस्ट की। हमारे पास हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और इस डॉक्यूमेंट में अब तक जो हमने टैग्स यूज़ किए उसमें हमने टाइटल का टैग यूज़ किया है और हेडिंग जो है वो हमने क्रिएट किया है। और अगर ब्राउज़र में हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये हमारे पास सिर्फ जस्ट हेडिंग डिस्प्ले हो रही है। लेट्स सी कि डेफिनेशन लिस्ट जो है वो हम क्रिएट करना चाहते हैं। DL ओपनिंग एंड क्लोजिंग विच इज़ यूज टू मार्क द डेफिनेशन लिस्ट। अब उसके बाद DT का टैग यूज़ करेंगे, C++ जी, और DT के टैग को हम क्लोज करेंगे। उसके बाद हम DD डेफिनेशन लिस्ट C++ इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन 1980। ये जी हमने एक डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट की और उसके बाद नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं और डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। जी ये हमने जी फर्स्ट हमने डाटा डेफिनेशंस और उसके बाद डाटा जो है नेक्स्ट डेफिनेशंस टर्म डिफाइन किए ये हमने, और उसके बाद हमने डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन क्रिएट किया।
इसी तरह हमने ये टर्म डिफाइन की है dt के टैग के ज़रिए, और फिर हमने जो है डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन क्रिएट की है। लेट्स सी, इसको सेव करते हैं और उसके बाद इसको ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें, यहाँ हमारे पास ये टर्म जो है हमने जो स्पेसिफाई की थी, और ये इंडेंट किया उसने डिस्क्रिप्शन को, और सेम इसी तरह ये हमने टर्म डिफाइन की थी और उसके बाद उसने डिस्क्रिप्शन को डिस्प्ले किया। तो यहाँ पे कोई सिंबल जो है डेफिनेशन लिस्ट के अंदर यूज़ नहीं हुआ, जस्ट इंडेंट हुआ है। डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन दो पार्ट्स हमने पढ़े थे डेफिनेशन लिस्ट के, एक टर्म्स थी और दूसरी डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन थी। तो ये दोनों जो है हमने डेफिनेशन लिस्ट को यूज़ करते हुए क्रिएट की, टर्म्स को भी और डेफिनेशंस को। सो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ डेफिनेशन लिस्ट, जिसको प्रैक्टिकली हमने इम्प्लीमेंट करके देखा।